तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग आय प्रमाण पत्र को 2025 में कैसे बनाएंगे। क्योंकि 2025 में आय प्रमाण पत्र बनाने का नया तरीका आ चुका है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले एक अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है ई डिस्ट्रिक्ट। अगर आप लोग यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर यूपी ई डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पर अब अपने स्टेट का नाम डाल देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको, अगर आप लोग एमपी से हैं तो मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट लिख देना है और सर्च कर देना है तो एमपी की ई डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगी। आप यहाँ से फॉर्म अपना भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से यूपी का आपको करके बताता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूपी ई डिस्ट्रिक्ट फिल कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ओपन आ रही है, तो आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉगिन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और देखेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन ई सारथी। अगर आप लोगों के पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं है, यानी कि सीएससी की आईडी नहीं है, तो आप लोग सिटीजन लॉगिन ई सारथी पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इस पर भी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोग सिटीजन लॉगिन ई सारथी से कैसे आय प्रमाण पत्र बनाएंगे। दोनों का प्रोसेस सेम है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सीएससी आईडी है तो मैं यहाँ से सीएससी आईडी से ही करके बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट लॉगिन टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड आपको फिल करने के बाद यहाँ पर सेम कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा जैसा इसमें दिया गया है आपको कैप्चा यहाँ पर उसा ही भरना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल लॉगिन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार वेरीफाई के लिए खुल जाएगा, क्योंकि आधार वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग आधार वेरीफाई नहीं करते हैं तो आप लोग आय प्रमाण पत्र को नहीं बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा आपको सेम डालना है। आधार कार्ड डालने के बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा जो आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक है। तो यहाँ पर कैप्चा आपको मैं डाल के बता देता हूँ। आपको सेम कैप्चा यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर मेरी ओटीपी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर ओटीपी को सेम फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र का फॉर्म है वो यहाँ पर खुलकर आ चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र आवेदन ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है सेवा प्रकार। अगर आप लोग गांव से हैं तो ग्रामीण चुन लेना है। अगर आप नगर से यानी कि शहर से हैं तो आपको नगरीय चुन लेना है। इसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी में यहाँ पर पहले से ही लिखा है। इसके बाद इंग्लिश में प्रार्थी का नाम पहले से ही लिखा है। इसके बाद आपको यहाँ पर पिता, पति या संरक्षक का नाम चुन लेना है। अगर आप लोग किसी लड़के की या किसी पुरुष की आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ पर पिता का नाम चुन लेना है। अगर आप लोग किसी महिला की जिसकी शादी हो चुकी है की आय बना रहे हैं तो यहाँ पर उसके पति का नाम चुन लेना है और यहाँ पर जो पिता का नाम हो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नाम फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर उसकी माता का नाम भी आपको फिल कर देना है। तो माता का नाम फिल करने के बाद आपको मकान नंबर यहाँ पर फिल कर देना है।
जो उसका मकान नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट आपको फिल कर देनी है। पोस्ट डालने के बाद आप जिस ज़िला से हैं, आपकी आईडी जिस ज़िला में मैप हो उस ज़िला का पहले से ही लिख कर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर तहसील चुन लेनी है। आप जिस तहसील से हैं आपको उस तहसील पर सिलेक्ट कर देना है। तहसील चुनने के बाद आपको यहाँ पर ग्राम का नाम चुन लेना है। गांव का नाम चुनने के बाद यहाँ पर आपको जो स्थायी पता उपरोक्त, अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको उपरोक्त वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपने जो डिटेल्स भरी थी वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर आपका जौन सा वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको व्यवसाय, आप जौन सा कार्य करते हैं, कस्टमर आपका, तो उस व्यवसाय को आप यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आवेदकों की संख्या, यानी कि परिवार में कितने लोग हैं, तो आपको वहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप चाहें, पता नहीं है क्योंकि कस्टमर आपको फॉर्म दे गया है, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर आप एक भी टाइप कर सकते हैं। एक भरने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ और ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है अकुशल भूमिहीन। अगर आपका जो कस्टमर भूमिहीन है, उसके पास कोई भी खेती नहीं है, तो आप यहाँ पर आप उसका भर सकते हैं कि उसके पास कितनी, यानी कि जो भूमिहीन है उसके पास कितनी आय है। तो यहाँ पर आप उसके पास जितनी भी आय होगी आपको वहाँ पर भर देना है। तो मैं यहाँ पर 10,000 भर देता हूँ। आप अपने मन से भर दीजिए उस कस्टमर से पूछ के। इसके बाद जैसे ही आप इसको भरेंगे तो आपके सामने एक पेज और खुल जाएगा। परिवार के सदस्य का नाम, यानी कि आपको विवरण भरना होगा। अगर आपने यहाँ पर 1 लिखा है तो एक व्यक्ति का नाम भरना है, 2 लिखा है तो 2 लोगों का भरना है। मेरी बात माने तो आप लोग यहाँ पर एक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास भी जन सेवा केंद्र है और मैं काफ़ी बार एक ही भर देता हूँ। इसके बाद आपको कस्टमर का नाम डाल देना है। जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर उसका नाम फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर व्यवसाय में आपको यहाँ पर भर देना है मजदूरी या कृषि या छात्र है तो छात्र भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी वार्षिक आय यहाँ पर फिल कर देनी है। जितनी उसकी वार्षिक आय है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर लिखा है कुशल मजदूर, यानी कि अगर वो खेती है उसके पास तो खेती से उसकी कितनी आय है, तो यहाँ पर आप वो भी भर सकते हैं। मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ क्योंकि उसके पास अभी खेती नहीं है। इसके बाद पेंशन से आए, अगर उसको कोई पेंशन मिल रही है तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 खा और यहाँ पर 14 खा लिखा है। आपको इन्हीं दोनों में से एक को ही भरना है। आप चाहें तो दोनों को भी भर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक को भी भर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवा योजना से आय आपको यहाँ पर भर देनी है। नहीं भरनी है तो आप सारे कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, बस आपको ये 2 कॉलम ही भरने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर भूमि कृषि का विवरण भरना है, लेकिन कोई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह होता, जैसा कि मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा है परिवार का विवरण, यहाँ पर स्टार का चिन्ह है, तो ये वाला कॉलम आपको भरना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पर स्टार का ऑप्शन नहीं है तो आप चाहें तो नहीं भर सकते हैं, कोई परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर उसका कस्टमर का हुआ है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो आप इसको नहीं ही रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड संख्या आपको फिल कर देनी है, नहीं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आकर आ ही जाती है आपके आधार कार्ड से। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिया है। अगर आपने यहाँ पर आवेदन का शुल्क भुगतान कर दिया है, इस वाला ऑप्शन है, आपको यहाँ पर हाँ ही रहना है, आप यहाँ पर नहीं बदलना है। जैसा कि नहीं एने यहाँ पर 2 ऑप्शन और आ रहे हैं, आपको यहाँ पर हमेशा हाँ ही रहना देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रमाण पत्र बनाने का कारण, कि यह कारण है आप जिस वजह से प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप शिक्षा संस्था में प्रवेश हेतु कर सकते हैं, छात्रवृत्ति हेतु कर सकते हैं, या आप अन्य में भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अन्य में कर देता हूँ सरकारी कार्य हेतु। अगर आप किसी अन्य में भी यूज करते हैं तो आप यहाँ पर सरकारी कार्य हेतु लिख सकते हैं, इसका कोई वो नहीं होगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ पर
सरकारी कार्यों लिख सकते हैं। इसके बाद आपको संलग्न में डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। यहाँ पर लिखी है फ़ोटो, तो फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी जौन सी आधार कार्ड में फ़ोटो होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो कोई दूसरी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड में जो फ़ोटो उपलब्ध हो वही आप अपलोड करना चाहते हैं, तो इस पर टिक कर देना है। आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं संलग्न की सूची में यहाँ पर फ़ोटो आ चुकी है। इसके बाद आपको दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट को चुन लेना है, जैसा कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको गैलरी वाले ऑप्शन में चॉइस फाइल कर लेनी है। आपका जिस भी फोल्डर में डॉक्यूमेंट रखा होगा वो यहाँ से आपको उठाकर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपकी यहाँ पर संलग्नों की सूची बढ़ जाएगी, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वह 50 KB की होनी चाहिए और आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी साइज़ मिनिमम यहाँ पर 100 KB से कम होनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी फ़ोटो को या किसी भी डॉक्यूमेंट को साइज़ में रिसाइज करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिए, तो मैं यहाँ पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप लोग अपनी फ़ोटो को रिसाइज यानी कि कम MB में कैसे कर सकते हैं। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। जौन सा कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर दर्ज करे वाले विवरण पर आपको क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म है वो आय प्रमाण पत्र का यहाँ पर भर जाएगा। इसके बाद अब आपको इसकी फ़ीस कटानी होगी, क्योंकि इसका एक सेवा शुल्क होता है, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो फॉर्म भरा था वो यहाँ पर सबमिट दर्ज कर दिया था OTP के बाद। इसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ कमी है तो आप उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दर्ज करे वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद आपका सीधा CSC के पोर्टल पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे CSC के पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी फ़ीस है जो 15 रुपये, तो इसकी फ़ीस है वो यहाँ पर 17 रुपये 54 पैसे है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सेल्फ अमाउंट, यानी कि आपके वॉलेट से 30 रुपये कटेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर 17 रुपये कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपका सिर्फ 17 रुपये ही फीस कटेगा, लेकिन कस्टमर से आपको यहाँ पर 30 रुपये चार्ज कर लेने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो CSC का पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर CSC का पासवर्ड फिल कर देता हूँ। CSC का पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे वॉलेट का पिन पूछा जाएगा। जो आपके वॉलेट का पिन है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैंने यहाँ पर वॉलेट का पिन डाल दिया है। इसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपके जो लेखपाल साहब या तहसीलदार के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है पेमेंट सक्सेसफुल। इसके बाद प्रोसीड फॉरवर्ड टू अथॉरिटी, यानी कि आपके जो तहसीलदार लेखपाल के पास जांच होने के लिए जाएगा। इसके बाद आपकी जो आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगनी है वो सारी कुछ ऑनलाइन लग जाएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्रोसीड फॉरवर्ड आपको कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉरवर्ड करेंगे तो आपका फॉर्म है जो भर जाएगा, उसकी स्लिप है वो आपके पास आ जाएगी। तो जिसको चाहो तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं एक मैसेज भी आ चुका है, रिसीव 30 रुपये ऑन डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। तो इसके बाद आप इसको चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, नहीं चाहो तो यहाँ पर बैक करके भी आप बैक वापस आ सकते हो। तो मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। इसी तरह से आप लोग आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं और इसकी फ़ीस को काट सकते हैं। मैं आशा करता हूँ शायद आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं हम आपसे किसी दिन नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।